मुख्य अतिथि माननीय राकेश जी चतुर्वेदी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। विवेकानंद केंद्र के नगर संचालक चेतन तारवानी जी, सुहिणी सोच की संस्थापिका मनीषा जी और उसके सारे पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। जो विषय मुझे आज चिंतन के लिए आपके सामने या आपके साथ शेयर करने के लिए बताया गया है वह है अमृत परिवार, जीवन तत्व, जीवन मूल्य और जीवन व्यवस्था। तो राकेश जी ने जो बात बताई वहीं से हम इस विषय को शुरू करेंगे कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों का क्या संबंध है। इससे ही संस्कृति का जीवन दर्शन हमें समझता है, किसी भी संस्कृति का। तो ईश्वर कहाँ है? यदि भारत में आप कहीं भी जाके पूछेंगे, और मैं भारत भर जाती हूँ, गांव में भी जाती थी बहुत पहले, बहुत बार, तो कहीं से भी जवाब आएगा ईश्वर सर्वत्र है। वो कण कण में है, वो अणु रेणु में है, या जैसे प्रकृति ये ईश्वर का प्रकट रूप है, राकेश जी बता रहे थे, और ये एकदम सही है। यानी यही सारा जो अस्तित्व हमें दिखता है वो ईश्वर का प्रकट रूप है। विष्णु सहस्त्र नाम में आता भी है, जैसे शुरू होता है विष्णु सहस्त्र नाम, पहला नाम ओंकार, ओम विश्वम विष्णुर्वशत्कारो, विश्वम। और मनुष्य क्या है? तो वो प्रकृति से आया है, लेकिन वो भी ईश्वर स्वरूप है। उसका जो शरीर मन बुद्धि है वो पंच महाभूतों से है और वो ईश्वर स्वरूप है। तो वो प्रकृति का अंग है। प्रकृति के ऊपर विजय पाने के लिए, निसर्ग के ऊपर विजय पाने के लिए, उपभोग के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। वो हमारे लिए माँ है। इसीलिए हम भूमि को भी माँ कहते हैं, नदी को भी माँ कहते हैं, वृक्षों को जैसे संत तुकाराम ने बताया, वृक्ष बल्ली अम्मा सोय रे वनचरे, या गोमाता है। तो यह एक ही आत्म चैतन्य सर्वत्र है, मनुष्य, प्रकृति, ईश्वर। वो श्लोक भी हम गाते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी मैं वो आत्म चेतना हूँ जिसका कोई मृत्यु नहीं है और जो अखंड मंडलाकारं है और चराचर को व्याप्त करने वाली है। यानी यदि हम देखते हैं तो मनुष्य का ही विस्तारित स्वरूप परिवार है, परिवार का ही विस्तारित स्वरूप समाज है, समाज का ही विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है और राष्ट्र का ही विस्तारित स्वरूप पूर्ण सृष्टि है। या मनुष्य यह सृष्टि, राष्ट्र, समाज, परिवार इसका अंग है। अंग होने के नाते हमारा उन सबके प्रति कुछ कर्तव्य है और वो हमारा पूर्ण स्वरूप है। तो पूर्ण स्वरूप के बिना हम नहीं रह सकते, हम उसका अंग है। तो पूर्ण स्वरूप का जितना हम पोषण करते हैं, यानी हमारे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, उतना मेरा ही स्वयं का शारीरिक, मानसिक, भावनिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सारा पोषण होना संभव है। इसीलिए अपने यहाँ परिवार जो है वो पूरे समाज का घटक माना गया है, क्योंकि व्यक्ति को ये सोच कि मैं इन सब का अंग हूँ और इन सब के प्रति मेरा कर्तव्य है। तो राकेश जी ने बहुत सुंदर बताया कि हमारी परिवार की कल्पना केवल अपने रिश्तेदारों से सीमित नहीं है। परिवार की कल्पना भी विस्तारित होते 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 आखिर हम क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा, ये सारा ही अपना कुटुंब है। तो ये अपना जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन का नाम, जैसे हम जानते हैं कि एक ही आत्म चैतन्य सर्वत्र है, इसीलिए एकात्म जीवन दर्शन है। फिर इस एक यानी
इसीलिए हम अस्तित्व को कैसे देखते हैं? परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबित। और इसीलिए हम हमेशा दूसरों से नाता जोड़ते हैं, जो नाता है वो देखते हैं। यानी जैसे भूमि, गोमाता, फिर सारे भारतीय भाषाओं में हम चंद्र को मामा कहते हैं, चंदा मामा, तो सबसे हम नाता जोड़ते हैं। उतना ही नहीं तो हम इवन जैसे रास्ते से जाना है, रिक्शा लेनी है, रिक्शा वाला खड़ा है तो हम रिक्शा वाले को कैसे बुलाते हैं? ओ रिक्शा वाला इधर आओ, ऐसा कभी नहीं बुलाते हैं। यदि वो मुझसे छोटा है तो मैं कहती हूँ अरे बेटा इधर आओ, मुझे इधर जाना है। और बहुत बड़ा है तो दादाजी इधर आइए, चाचा जी उधर जाना है। हम हमेशा नाता जोड़ते हैं। और अपने भाषाओं में है भी कितने सारे रिश्तों के लिए नाम है। अंग्रेजी में हम जानते हैं सिर्फ एक आंटी है, अंकल है, एक ग्रैंड मदर है, एक ग्रैंड फादर है। अभी वो मैटरनल है या पैटर्नल है ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग नाम नहीं है। लेकिन अपनी भाषाएं बड़ी समृद्ध है क्योंकि हम सबसे नाता जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर अवलंबी हैं। तो मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है वो अपने शास्त्रों ने बताया है कि अल्टीमेटली अपना आनंद स्वरूप प्राप्त करना। मेरा आनंद का स्रोत और किसी के हाथ में नहीं है, वो मेरे अंदर है। और स्रोत ही नहीं, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। ये अनुभूति अल्टीमेटली करना। ये अल्टीमेटली करने के पहले ऑफ कोर्स हमें बहुत सारा जीवन में प्राप्त करना है, जिसको अपने ऋषियों ने 4 इसमें दिया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अपने जीवन मूल्य, जीवन तत्व है। यानी धर्म आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति। और ये आप अच्छे से करते रहिए तो एक काल आएगा कि हमें मोक्ष की इच्छा निर्माण होगी। क्योंकि कभी कभी सर्वसाधारण हम कह सकते हैं कि मोक्ष भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, अभी तो मुझे मेरे परिवार को देखना है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका विवाह करना है, एक अच्छा घर बनाना है और मेरे माता पिता की सेवा करनी है, ये मोक्ष भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। और हमारे ऋषि बड़े दयालु हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मोक्ष का विचार बाद में कीजिए, सिर्फ धर्म आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति कीजिए। आप यदि कन्याकुमारी आएंगे तो वहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के बाजू में संत तिरुवल्लवर का एक मोटा स्टैचू है, दूसरे शिला पे। तो वो ऐसे 3 उंगलियां लेकर खड़े हैं। वो 3 उंगलियां हैं धर्म, अर्थ, काम। उन्होंने 4 उंगलियां नहीं ली है। तो इन चारों पे आप, इन तीनों पे आप जोर दे सकते हैं। तो धर्म क्या है? तो एकदम थोड़े में बताना है तो धर्म यानी पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ एक उपासना का, यानी मेरा मूल स्वरूप जानने के लिए किया हुआ मैंने प्रयास हो सकता है, लेकिन धर्म यानी वह नहीं है। तो धर्म यानी क्या है? तो सबसे पहले सबके प्रति आत्मीयता से व्यवहार करना, ये धर्म का पहला अंग है। यानी जो मैं दूसरों से अपेक्षा करती हूँ उसी प्रकार मैंने दूसरों से व्यवहार करना है। सब मेरे हैं, अपने हैं। तो मुझे किसी ने झूठ बोलना, मुझे धोखा देना, मुझे दुख, मेरा अपमान करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने भी किसी से भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है। ये आत्मीयता से व्यवहार करना है। एक छोटा सा उदाहरण देना है कि ये भी बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। समझिए कोई व्यक्ति एक मीटिंग के लिए जा रहा है, बहुत महत्व की मीटिंग है, उसके लिए जा रहा है। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है, यानी एक बच्चा गिर पड़ा है, वो गाड़ी ने ठोकर मारी, चला गया। 1-2 लोग उसके पास खड़े हुए हैं। अभी इसके पास गाड़ी है, वो उस बच्चे को ले भी जा सकता है, लेकिन उसकी मीटिंग मिस हो जाए। अभी वो सीधा चला जाता है तो भी उसने लीगली कोई गुनाह नहीं किया, वो सीधा चला गया, लेकिन धर्म की दृष्टि से उसने अधर्म किया, क्योंकि उसने आत्मीयता से व्यवहार नहीं किया। अभी समझिए वो जो बच्चा गिर गया 10-12 वर्ष का, वो उसका खुद का बच्चा है, तो फिर वो क्या करेगा? कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो जाएगा नहीं, वो वहां रुके। यानी आत्मीयता से व्यवहार करना ये भी अपने चारित्र की बहुत क्षणों में, बहुत बार परीक्षा होती है।
तो धर्म का पहला अंग है कि आत्मीयता से, अपनेपन से सबसे व्यवहार करना। धर्म का दूसरा अंग है कि मेरे जो विस्तारित स्वरूप है, परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, तो उनके प्रति मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना। तो मेरा मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य है। अपने यहाँ जो अनेक शब्द है ना, पिता धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, तो ये सारे मातृधर्म, जो भी ये सारे जो है, ये सारे कर्तव्य के अर्थ में वहाँ धर्म आता है कि मैं पिता हूँ तो मेरा पिता करके कुछ कर्तव्य है। फिर देवी भागवत में और भी आते हैं, वो कहते हैं ग्राम धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, तो मेरा मेरे राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, समाज के प्रति भी कर्तव्य है। तो ये है, ये दूसरा अंग है। तीसरा बहुत कठिन है, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें जाती नहीं, वो एक्सप्लेनेशन में समय जाएगा, अपना परिवार का विषय रह जाएगा। वो सिर्फ इतना मैं बताती हूँ कि यदि दो कर्तव्यों में टकराव है, मेरा परिवार के प्रति भी कर्तव्य है और मेरा राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, तो फिर क्या करना। और मैं दो में से एक ही चुन सकता हूँ। जैसे स्वामी जी के जीवन में आया कि वो घर के बड़े पुत्र थे, 3 बहनें 2 भाई, पिताजी की मृत्यु हुई, घर से रिश्तेदारों ने निकाल दिया, नानी के यहाँ आए, खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसी स्थिति। अभी परिवार के लिए घर में रुकना, या जो उनके गुरु ने बताया था कि इस देश के लोग हजारों, लाखों लोग, करोड़ों रोज अज्ञान और दारिद्र्य में गिरते जा रहे हैं, आत्मविश्वास खोकर बैठे हैं, उनके लिए काम करो। तो मैं इनके लिए काम करूं या अभी घर में रुक जाऊं। बहुत बड़ा संघर्ष है। ये बड़े बड़े धर्मात्मा ही इतने कठिन प्रसंग में निर्णय लेते हैं। हमें छोटे छोटे धर्म संकट आते हैं, हम उसमें जरूर निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज्यादा जाऊंगी नहीं। तो वो तीसरा अंग है। हमें पता है स्वामी जी ने क्या चुना। स्वामी जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया उनके भाग्य के ऊपर, लेकिन सृष्टि का नियम ऐसा है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि हम समाज के हित में जाते हैं तो हमारे परिवार का कहीं ना कहीं कोई ना कोई देखभाल कर ही लेता है, जैसे स्वामी जी के परिवार का हुआ। लेकिन ये बहुत कठिन निर्णय होता है। तो ये धर्म का तीसरा अंग है। और चौथा अंग त्याग है। ये तीनों में त्याग की आवश्यकता है। तो ऐसे धर्म पर आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति, ऐसा अपने संस्कृति में बताया है। फिर इसके लिए बहुत सारा सब कुछ है। तो अभी इस आत्मीयता की अनुभूति, कर्तव्य की अनुभूति, इसका जो पहले पाठ या उसके जो संस्कार है, वो बच्चों को कहाँ मिलता है? तो परिवार में मिलता है। इसीलिए परिवार अपने संस्कृति में बहुत महत्व का माना गया है। यानी अपने ऋषि मुनि चर्चा करते हैं। एक इसमें चर्चा चल रही है, वो कह रहे हैं कि परिस्थिति बिगड़ रही है, तो अभी क्या करना है? तो एक ऋषि कहता है सारे गृहस्थाश्रम ठीक करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रमा। यदि घर अच्छे हैं, परिवार अच्छे हैं, तो अच्छे सन्यासी निकलेंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, अच्छे वानप्रस्थी होंगे। तो इसीलिए धन्यो गृहस्थाश्रमा। तो गृहस्थाश्रम ये बहुत ही महत्व का है चारों आश्रमों में। तो इसीलिए परिवारों पे बहुत ध्यान हमने दिया है। और सारा परिवार में क्या क्या करना है, कैसे रहना है। और परिवार में जैसे पुराने काल में हमें याद है कि कुछ गांव में, कुछ एरिया में जो कोई महिला होती थी, वो पूरे गांव की मामी होती थी या गांव की दादी होती थी। किसी भी बच्चे के कुछ हो गया तो वो दादी जाके उस बच्चे को क्या करना है बताती थी। यानी सारे एक दूसरों से, परिवार अपना अपने सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं था, जो आज भी नहीं होना है। तो अपना विषय जो है वो यही है कि काल बदल गया। अभी पहले की व्यवस्थाएं टूट गई। पहले परिवार बड़े होते थे तो बच्चों को रोना भी है तो कोई ताऊ जी का कंधा मिलेगा या कोई दादी का मिलेगा। अभी जितने परिवार छोटे हो गए तो बच्चों को अभी बोलना है, माता पिता से बोल नहीं सकते तो किससे बात करें। लेकिन आप और थोड़े बड़े शहरों में जाइए, बहुत है।
मैं तो एक बार रामकृष्ण मिशन लखनऊ के कार्यक्रम में हम बैठे थे, बहुत बड़ा युवा सम्मेलन था, हम 3 लोग स्टेज पे थे। मैं थी, एक रश्मि बंसल करके एक लेखिका थी जिसने वो स्टे हंग्री स्टे पुलिस पुस्तक लिखा है, और तीसरी आपको पता होगा वो टहलका की प्रसिद्ध शोमा चौधरी, वो थी। तब वो हुआ नहीं था, जो भी हो गया था बाद में। तो हम तीनों स्टेज पे थे और शोमा चौधरी ने बताते हुए बताया कि आपका सुख आप समझ सकते हैं, आपके माता पिता नहीं। आपको यदि किसी से विवाह करने की इच्छा होती है तो आप आपके मन से जाइए, माता पिता बताते हैं उससे मत जाइए। स्वामी जी सारे थक्क होके सुन रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है। मैं एक बार चेन्नई के बहुत बड़े कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज, उसकी प्रिंसिपल 5000 वहाँ स्ट्रेंथ है, और वो प्रिंसिपल हम एक कार्यक्रम में स्टेज पे थे और वो प्रिंसिपल बता रही है स्त्री को बांधने वाले 3 बंधन हैं, परिवार, धर्म और संस्कृति। इन तीनों को तोड़ दो और बाहर आ जाओ। तो इसीलिए आज क्या क्या वैचारिक आक्रमण हो रहे, उन आक्रमणों को हमारे बच्चे सामना कर सके, वो उससे सावध हो जाए, ऐसी गतिविधि हमें घर में लानी होगी। यानी आज हमें और कोई नई व्यवस्थाएं अपने घरों में नई शुरू करनी होगी, पक्की करनी होगी। जैसे उदाहरणार्थ मैं एक बार प्रवास कर रही थी चेन्नई से दिल्ली, हम गाड़ी में बैठे थे और एक प्रोफेसर और उनकी पत्नी बैठी थी और हमारी बहुत सारी चर्चाएं हुई। फिर मैं ये सैमुअल हंटिंगटन का जो पुस्तक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और द मेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो बताया और बहुत सारी चर्चा हो रही थी। तो बाद में वो प्रोफेसर बोले कि कितना अच्छा लग रहा है कि हम ये सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं। मैं जब मेरे बेटे से चर्चा करना चाहता हूँ तो वो कहता है पिताजी इट्स ओके, इट्स सो बोरिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होने वाली शिक्षा शायद आपने उसको नहीं दी। तो तुरंत उनके पत्नी ने कहा नहीं नहीं, हमने उनको बहुत अच्छे स्कूल में डाला था। मैंने कहा अच्छा कौन सा स्कूल? तो सेंट मैरीज। तो मैंने कहा अब मुझे पता नहीं आप किस दृष्टि से अच्छा स्कूल बोल रहे हैं, उधर जो सिखा रहे हैं उनका तो इन विषयों में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। फिर वो पत्नी बोली हाँ हमारे भी ये ध्यान में आया, अभी तो मेरा बेटा अमेरिका में है, हम 6-6 महीना उधर जाते हैं, तो जब मैं जाती हूँ मैं मेरे पोतों को रोज भगवान के सामने कुछ ये स्तोत्र बोलो वो स्तोत्र बोलो, ऐसा मैं रोज सिखाती हूँ। मैंने कहा वो छोटे हैं तब तक बोलेंगे, लेकिन वैचारिक दृष्टिया स्पष्ट नहीं होंगे तो बाद में वो स्तोत्र भी नहीं बोलेंगे और वैचारिक आक्रमण में बह जाएंगे, उसके शिकार होंगे। तो फिर हमें क्या करना है, यानी नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। यही विवेकानंद केंद्र ने अमृत परिवार करके एक कार्य शुरू किया है। भगवद गीता में 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में आखिर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, दोनों चैप्टर के आखिर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म को सनातन, उसमें तो वो अमृत धर्म, शाश्वत धर्म, अव्यय धर्म ऐसे विशेषण लगाते हैं। तो ये अमृत धर्म की परंपरा जिस परिवार में अच्छे से पालन की जाती है वो अमृत परिवार, ऐसा करते हुए अमृत परिवार ऐसा नाम दिया है। तो अमृत परिवार में क्या करना है, अभी नई व्यवस्थाएं करना है तो क्या करना है। तो कल मेरी मनीषा जी से बात हो रही थी तो मुझे सच में अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि हर गुरुवार को उनके परिवार में सारे 4 भाइयों का, 5 भाइयों का परिवार एक साथ आता है। वो कुछ श्लोक वगैरह कहते हैं, फिर कुछ चर्चा होती है, बाद में खाना खाते हैं। जैसे मेरे भी परिवार में ऐसा था, यानी मेरा परिवार भी काफी बड़ा था, कभी कभी आसपास के भी पड़ोसी आ जाते थे, फिर आने जाने वाले बुआ, उनके बच्चे तो सब रहते ही थे, तो 15-20 तो होते ही थे मिनिमम। हर गुरुवार को हमारे घर में भी हर गुरुवार को भजन होता था और उसके बाद में चर्चाएं होती थी, और उस भजन में किसी को भी छूट नहीं, सिर्फ 5 बरस तक छूट है, बाद में आके बैठना ही है। कल मेरा 12th स्टैंडर्ड का यानी मैट्रिकुलेशन का पेपर है या फाइनल ईयर का पेपर है, तो भी पिताजी कहते थे कि पता है आज गुरुवार है तो
पढ़ाई पहले ही करके रखनी चाहिए थी। तो थोड़ी देर भजन होता था, कबीर के दोहे, फिर कुछ अभंग, ये सारा होने के बाद फिर चर्चाएं होती थी। तो आज हमें अपने घर में ऐसी एक अमृत चर्चा करनी आवश्यक है, नई व्यवस्था खड़ी करनी है। तो एक तो संवाद कम हो रहे हैं, तो हम बैठ के कोई अच्छे अच्छे विषय लिए, समाज हित में कुछ विषय लिए, और जो सारे आक्रमण हो रहे हैं उसको समझे और उसको लेते हुए हम चर्चा करें। जो भी दिन है हम निश्चित कर सकते हैं, उस समय सारे लोग अपना मोबाइल ऑफ करके दूर रखते हुए सब बैठते हुए कुछ भजन करना है और बाद में चर्चा करनी है। चर्चा में अनेक विषय हो सकते हैं, अपने संस्कृति को समझे, अपने धर्म को समझे, अपने परिवार की परंपरा को समझे, अपने ऋषि मुनि, अपना गांव, उसकी विशेषताएं समझे। जैसे एक बार मैं भागलपुर गई और एक कार्यकर्ता मेरे साथ में था और वहाँ एक स्टैचू खड़ा था, मैं लगाया था। मैंने पूछा है किसका है, तो बोले तिलका मांझी। मैंने कहा तिलका मांझी कौन थे, तो बोले फ्रीडम फाइटर थे। मैंने कहा क्या क्या किया उन्होंने, क्या बताओ, तो बोला मुझे नहीं पता। यानी मैं भागलपुर में मेरा जन्म हुआ है, ये भागलपुर के ही तिलका मांझी है, लेकिन मुझे पता नहीं। यानी ये सारा अपना परिवार है, हमें ये पता होना है। जैसे मेरे परिवार का मुझे अभिमान होना है, वैसे मेरे समाज का होना है, मेरे गांव का होना है। एक बार वो एक लड़की को समझा रही थी, यानी सक्सेस रेट 30% 40% है। एक बार वो लड़की को समझा रही थी, उन्होंने बड़े उद्धटता से जवाब दिया। वो बोली कि आप कितने लड़कियों को समझाएंगे? मेरे कॉलेज की 150 लड़कियां, ये तेलंगाना की बात है, 150 लड़कियां किसी न किसी मुसलमान लड़के के प्रेम में है। उस दिन तो वो इतनी डिप्रेस हो गई, वो घर आई, उसने मुझे फोन लगाया कि माई ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो है, हमें पहले ही लड़कियों को सावध करना है। वो बोली मुझे भी यही आज लगा कि बाद में समस्या हो जाने के बाद बहुत एनर्जी लगती है उसको ठीक करने में, पहले ही क्यों ना ठीक करे। और उसने भजन मंडली खोली, एक एक मंदिर को पकड़ के पूरे आजू बाजू के एरिया में, और ऐसा करते करते निजामाबाद में रहती है वो, आज उसने ऐसे 70 भजन मंडलियां खड़ी की है। तो हमें अपने परिवार के लड़कियों को पहले ही सावध करना है, तो कभी उस विषय की चर्चा करनी है। ऐसे अनेक विषय है, यानी आप सब जानते ही है, हमें और जानकर अपने बच्चों को कैसे बताना, ये सब करना है। तो ये एक अमृत चर्चा है। दूसरा ऐसा है कि अमृत भोजन, कम से कम एक, पहले तो ऐसा होता था कि घर में सब लोग एक साथ बैठेंगे, उनको खाना परोसा जाएगा। आज अपनी जीवन पद्धति भी ऐसी है कि हमें दौड़ना पड़ता है, हर एक का कॉलेज का वगैरह समय अलग अलग है, लेकिन कम से कम शाम का भोजन क्या हम सब एक साथ कर सकते हैं? एक साथ करते समय फिर से बहुत अनौपचारिक रीति से बातें बताई जाती है। अभी भोजन में बहुत बातें आएंगी, यानी महीने में एक बार ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो ऐसा भोजन, फिर कभी कभी परिवार के सब लोग मिला के भोजन में हाथ लगाना और मिलके कुछ तो भी बनाना। ऐसी छोटी छोटी अनेक बातें, जैसा भी आज अपने परिवार की स्थिति है, काल बदलता जाता है। जैसे कुछ परिवारों में आज भी परंपरा से सब चलता है, बहुत परिवारों में नहीं है, तो हमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अमृत भोजन। फिर दूसरा ऐसा है अमृत प्रभात, यानी पहले मुझे मेरे बचपन का जो याद है, मेरी दादी माँ जब उठती थी तो वो ज्ञानेश्वरी लेकर जोर से पढ़ना शुरू करती थी। तो हमारे कान में पहले ज्ञानेश्वरी पढ़ती थी, फिर बाद में दादी बाकी काम के लिए जाएगी, फिर तब तक मेरे काम का खाना बनाने का काम शुरू होता था। और माँ कितने सारे स्तोत्र कहते हुए खाना बनाती थी। तो वो जो भाव है वो बनाते समय, और वो जो कानों में सतत अच्छी बातें ही आती है, तो ऐसा आज के काल में अपनी जो प्रभात है, दिन की शुरुआत है, क्या वो अमृत हो सकती है? इसके लिए अनेक कुछ संकल्प, यानी परिवार मिलके कुछ एक संकल्प करें कि हमारे घर में सवेरे उठने के बाद, आजकल टेक्नोलॉजी है, हम बहुत अच्छे गीत लगा सकते हैं
कि 1-2 घंटा अच्छे भक्ति गीत ही घर में लगेंगे, कोई एक दूसरों के ऊपर चिल्लाएगा नहीं, बच्चों को उठाने के लिए भी हम चिल्लाएंगे नहीं, तो हल्के आवाज में बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम संत साहित्य सुनते सुनते अपने दिन की शुरुआत करेंगे। या जैसे केंद्र के एक कार्यकर्ता है ओडिशा के, उनके यहाँ नियम है 7 बजे के पहले सबने नहा के आके आरती में उपस्थित रहना है। और फिर पिताजी आज दिन में क्या क्या करना है ये थोड़े में कुछ बताते हैं, बच्चे भी बताते हैं आज हमें ये करना है वो करना है, फिर सब अपने अपने इसमें चले जाते हैं। तो उनका बेटा बड़ा हुआ, सीए हो गया, अभी मैं सीए घर में रह के आई। तो वो एक बार इंदौर से घर आया था, उड़ीसा में अपने घर था, तो रात तक कुछ काम कर रहा होगा, तो सवेरे उठ नहीं सका। तो पिताजी ने बुलाया, देखो अभी तुम्हारे घर में तुम क्या नियम लगाओगे लगाओ, लेकिन इस घर का नियम ऐसा है कि 7 बजे सबने आरती में उपस्थित रहना है। यानी अभी कुछ घरों में ये संभव नहीं है, इसीलिए मैं ये सबने करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं एक उदाहरण स्वरूप दे रही हूँ। हम अपने अपने परिवार में तय करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या संकल्प ले सकते हैं। या फिर ऐसा कहते हैं, मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पढ़ा हुआ पेपर सुना, वो पेपर ऐसा था कि ओंकार उच्चारण जो है वो अपने शरीर को भी ठीक करता है और अपने वातावरण को भी ठीक करता है। और उसमें दूसरा उन्होंने ऐसा पॉइंट किया था कि ये जो कभी वास्तु दोष होता है ना, तो वास्तु दोष भी दूर होता है। तो अपने घर में ये सबकी आदत कि वो नहा कर आए, भगवान के सामने बैठे, 11 बार ओम का उच्चारण किया। ऐसे क्या क्या हो सकता है, आप बहुत कुछ कर भी रहे होंगे और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अमृत प्रभा, दिन की शुरुआत ये ईश्वर का स्मरण करते हुए और अपना कर्तव्य क्या है ये स्मरण करते हुए हो। और आखिर का 4 बातें इस समय सामने रखी है अमृत परिवारों के लिए कि चौथा है अमृत शयन। अमृत शयन यानी सोते समय भी राकेश जी ने जो बताया मन में विश्राम, वो लेके हमने सोना है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, हम मोबाइल देखते देखते सोते हैं, तो चाहे जो सीरियल क्या क्या देखते हैं और उसके बाद सोते हैं, ना नींद अच्छी होती है, नींद देरी से भी होती है। यानी ये आज के काल की चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां हैं, क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे असहाय हम नहीं होंगे, हमारा पुरुषार्थ हमने दिखाना है, हमें नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। अपना जो जीवन दर्शन है, जीवन तत्व है, वो अपने जीवन में साकार करने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। जैसे मैंने एक घर में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उस घर में नियम है 10 बजे सब लोग अपना अपना मोबाइल भगवान के सामने रख देते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं। यानी वो लेके बेड पे सोएंगे नहीं। तो और एक घर में केंद्र के जो प्रांत प्रमुख है महाराष्ट्र के, उनके घर में घर के सब लोग बैठ के राम रक्षा बोलते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं। फिर मैं पंजाब में एक घर में रुकी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके जो दादा दादी है, 2 भाई है, एक साथ रहते हैं और उनका परिवार है, उनके बच्चे भी अभी बड़े हो गए। तो दादा ने ही एक बिजनेस शुरू किया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। अभी उनके 2 बेटे और पोते वो सारे मिलके उसको देख रहे हैं। तो अभी दादा दादी तो वृद्ध हो गए, घर में ही रहते हैं। तो रात में सब लोग जब वापस आते हैं, आधा घंटा सब लोग दादा दादी के साथ बैठते हुए रोज गप्पे लगाते हैं। फिर बहुत हंसी मजाक होती है, क्या क्या हुआ होता है, और उसके बाद सब लोग सीधा सोने जाते हैं। तो दादा दादी दिन में तो अकेले होते हैं, लेकिन रात में तृप्त होकर सोने जाते हैं, भरा पूरा घर देखकर सबके साथ हंसी मजाक करके। यानी ये बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था ही जीवन तत्व और जीवन दर्शन को आत्मसात कराती है। हाँ, मुझे ये सब पता है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये व्यवस्थाएं आवश्यक है। जैसे छोटे से बच्चे को भी पूछिए भगवान कहाँ है, उसको पता है भगवान सर्वत्र है। क्यों? क्योंकि वो घर में देखता है माता पिताजी सबको नमस्कार करते हैं, भूमि की पूजा करते हैं, घर की पूजा करते हैं, नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो छोटे से बच्चे को ये भी पता होता है कि भगवान बहुत सारे होने के बावजूद भी भगवान क्या है, एक ही है। जैसे आप छोटे से बच्चे को 4 बरस का है, नए कपड़े पहना है
और उसको बोलिए जाओ भगवान को नमस्कार करके आओ, वो पूछेगा नहीं कौन से भगवान को करूं, माता जी भी है, शिव जी भी है, कृष्ण भी है, कौन से भगवान को नमस्कार करूं, पूछता नहीं है। उसको पता है कि भगवान एक है, वो जाके एक नमस्कार करके आता है। ये मुझे तब स्ट्राइक हुआ जब मैंने एक पुस्तक पढ़ा कि रोमन संस्कृति नष्ट कैसे हुई। तो जब क्रिश्चियंस वहां गए तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हमारा तो सुप्रीम मोस्ट गॉड है, आपके तो बहुत छोटे छोटे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, ये अपोलो की करते हैं, ये जुपिटर की करते हैं, ये एथेना की करते हैं, हमारा तो सुप्रीम मोस्ट बीइंग है, आपका सुप्रीम मोस्ट बीइंग नहीं है। तो सारे कंफ्यूज हो गए। तो वो जो सम्राट थे रोमन एम्परर, उन्होंने बताया कि चलिए हम भी किसी एक भगवान को सुप्रीम मोस्ट बोलेंगे। तो उन्होंने बोला जुपिटर सुप्रीम मोस्ट है। तो एथेना अपोलो की पूजा करने वाले नाराज हो गए, तो उनको मार्ग नहीं मिला और इसके लिए रोमन संस्कृति नष्ट हो गई। आखिर सुप्रीम मोस्ट बीइंग को हम फॉलो करेंगे करके एक करके सब बदल गए। ऐसा वो पुस्तक है। तब मेरे ध्यान में आया कि अपने संस्कृति में, अपने घरों में जो छोटे छोटे विधि होते हैं उसकी क्या ताकत है। यानी जैसे माँ बच्चे को लेकर चलती है कि भगवान का दर्शन करेंगे, फिर वो जाती है, रास्ते में गाय दिखती है तो गाय को नमस्कार करती है, फिर आगे जाती है, कोई मामा जी मिलते हैं उनके चरण स्पर्श करती है, फिर जब मंदिर में जाती है देवी को नमस्कार करती है, फिर अंदर जाती है तो शिव जी के सामने जो नंदी है नंदी को नमस्कार करती है, फिर अंदर जाती है शिव जी को नमस्कार करती है। लेकिन माँ ने ऐसा नहीं बोला था भगवानों का नमस्कार करने जाएंगे, भगवानों का दर्शन करने जाएंगे, भगवान का दर्शन करने जाएंगे। ये छोटा सा बच्चा गोद में ये सब देख रहा होता है, ये वो आत्मसात करता है। इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं, अपने घर की पारंपरिक पूजाएं, इसका बहुत महत्व है। इसका एक श्री रामकृष्ण परमहंस ने दिया हुआ सुंदर उदाहरण बताती हूँ कि हम सारे चावल खाते हैं, है ना। तो किसी ने यानी अपना दिमाग लगाते हुए बोला कि देखो भाई, हम धान बोते हैं तो धान आता है, अभी धान का फिर फूसी निकालो, फिर धान चावल खाओ, तो ये तो झमेला है, इससे तो सीधा चावल बो देंगे तो चावल मिलेगा। ऐसा करके वो चावल बो देंगे तो चावल नहीं आएगा क्योंकि चावल कीड़ा वगैरह खा लेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन दर्शन, जीवन तत्व, ये बाकी वैचारिक आक्रमण समाप्त कर देंगे यदि हम सही जीवन व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करेंगे। धान ही चावल को एक फसल से दूसरी फसल तक लेकर जाता है, उसी प्रकार जीवन व्यवस्था ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपना जीवन दर्शन, अपने जीवन मूल्य लेकर जाती है। इसीलिए आज हमारे सामने चुनौती है कि क्या हम नई व्यवस्थाएं अपने परिवार में खड़े करेंगे जिससे हमारे बच्चे बहे नहीं जाएंगे, या हम भी असहाय होकर ऐसा हो रहा है कर कहते हुए आखिर सब हाथ से जाने देंगे। आज मैंने वैचारिक आक्रमण सारे लिए ही नहीं, आज एक और भयानक आक्रमण अपने बच्चों के ऊपर हो रहा है। मैं वो बताते हुए समाप्त करूंगी। उसके लिए हमें कुछ करना होगा, लेकिन वो बहुत कठिन है। वो आक्रमण ऐसा है कि विवाह की क्या जरूरत है, बच्चे क्यों चाहिए। पहले तो एक बच्चा बस, दो बच्चा बस था, अभी बच्चे की जरूरत नहीं। यानी मैं प्रवास में बहुत घरों में रहती हूँ, तो यानी आज ऐसा मुझे परिवार दिखने लग गया कि वो कहते हैं मेरी बेटी विवाह नहीं करना चाहती, या मेरे दो बेटे हैं लेकिन दोनों ने तय किया है विवाह की क्या जरूरत है। फिर उस बेटी को मैंने पूछा, वो बोली मैं अच्छा कमा रही हूँ, विवाह की क्या जरूरत है। यानी गृहस्थाश्रम, ये चारों आश्रम की आवश्यकता क्या है। आखिर हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा ये सारा ही अपना कुटुंब है। तो ये अपना जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन का नाम, जैसे हम जानते हैं कि एक ही आत्म चैतन्य सर्वत्र है, इसीलिए एकात्म जीवन दर्शन है। फिर इस एक यानी इसीलिए हम अस्तित्व को कैसे देखते हैं, परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबित। और इसीलिए हम हमेशा दूसरों से नाता जोड़ते हैं, जो नाता है वो देखते हैं। रिश्तों के लिए नाम है,
अंग्रेजी में हम जानते हैं सिर्फ एक आंटी है, अंकल है, एक ग्रैंड मदर है, एक ग्रैंड फादर है। अभी वो मैटरनल है या पैटर्नल है ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग नाम नहीं है। लेकिन अपनी भाषाएं बड़ी समृद्ध है क्योंकि हम सबसे नाता जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम सब परस्पर जुड़े हुए परस्पर अवलंबी हैं। कन्याकुमारी आएंगे तो वहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के बाजू में संत तिरुवल्लवर का एक मोटा स्टैचू है दूसरे शिला पे। तो वो ऐसे 3 उंगलियां लेकर खड़े हैं। वो 3 उंगलियां हैं धर्म अर्थ काम, उन्होंने 4 उंगलियां नहीं ली है। तो इन चारों पे आप, इन तीनों पे आप जोर दे सकते हैं। तो धर्म क्या है, तो एकदम थोड़े में बताना है तो धर्म यानी पूजा पाठ नहीं, आत्मीयता से व्यवहार करना, ये धर्म का पहला अंग है। आत्मीयता से व्यवहार नहीं किया, अभी समझिए वो जो बच्चा गिर गया 10-12 बरस का, वो उसका खुद का बच्चा है, तो फिर वो क्या करेगा, कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो जाएगा नहीं, वो वहां रुकेगा। यानी आत्मीयता से व्यवहार करना ये भी अपने चारित्र की बहुत क्षणों में बहुत बार परीक्षा होती है। तो धर्म का पहला अंग है कि आत्मीयता से, अपनेपन से सबसे व्यवहार करना। धर्म का दूसरा अंग है कि मेरे जो विस्तारित स्वरूप है, परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, तो उनके प्रति मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना। तो मेरा मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य है। अपने यहाँ जो अनेक शब्द है ना, पिता धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, तो ये सारे मातृधर्म, जो भी ये सारे जो है, ये सारे कर्तव्य के अर्थ में वहाँ धर्म आता है कि मैं पिता हूँ तो मेरा पिता करके कुछ कर्तव्य है। फिर देवी भागवत में और भी आते हैं, वो कहते हैं ग्राम धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, तो मेरा मेरे राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, समाज के प्रति भी कर्तव्य है। तो ये है, ये दूसरा अंग है। तीसरा बहुत कठिन है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें जाती नहीं वो एक्सप्लेनेशन में। तो फिर क्या करना, और मैं 2 में से एक ही चुन सकता हूँ। जैसे स्वामी जी के जीवन में आया कि वो घर के बड़े पुत्र थे, 3 बहनें 2 भाई, पिताजी की मृत्यु हुई, घर से रिश्तेदारों ने निकाल दिया, नानी के यहाँ आए, खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसी स्थिति। अभी परिवार के लिए घर में रुकना, या जो उनके गुरु ने बताया था कि इस देश के लोग हजारों लाखों लोग, करोड़ों रोज अज्ञान और दारिद्र्य में गिरते जा रहे हैं, आत्मविश्वास खोकर बैठे हैं, उनके लिए काम करो। तो मैं इनके लिए काम करूं या अभी घर में रुक जाऊं, बहुत बड़ा संघर्ष है। ये बड़े बड़े धर्मात्मा ही इतने कठिन प्रसंग में निर्णय लेते हैं। हमें छोटे छोटे धर्म संकट आते हैं, हम उसमें जरूर निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज्यादा जाऊंगी नहीं। तो वो तीसरा अंग है। हमें पता है स्वामी जी ने क्या चुना, स्वामी जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया उनके भाग्य के ऊपर। लेकिन सृष्टि का नियम ऐसा है, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि हम समाज के हित में जाते हैं तो हमारे परिवार का कहीं न कहीं कोई न कोई देखभाल कर ही लेता है, जैसे स्वामी जी के परिवार का हुआ। लेकिन ये बहुत कठिन निर्णय होता है। तो ये धर्म का तीसरा अंग है। और चौथा अंग त्याग है। ये तीनों में त्याग की आवश्यकता है। तो ऐसे धर्म पर आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति, ऐसा अपने संस्कृति में बताया है। फिर इसके लिए बहुत सारा सब कुछ है। तो अभी इस आत्मीयता की अनुभूति, कर्तव्य की अनुभूति, इसका जो पहले पाठ या उसके जो संस्कार है, वो बच्चों को कहाँ मिलता है, तो परिवार में मिलता है। इसीलिए परिवार अपने विद्यार्थी होंगे, अच्छे वानप्रस्थी होंगे, तो इसीलिए धन्यो गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम ये बहुत ही महत्व का है चारों आश्रमों में। तो इसीलिए परिवारों पे बहुत ध्यान हमने दिया है। वो पूरे गांव की मामी होती थी या गांव की दादी होती थी। किसी भी बच्चे के कुछ हो गया तो वो दादी जाके उस बच्चे को क्या करना है बताती थी। यानी सारे एक दूसरों से, परिवार अपना, अपने से रिश्तेदारों, तो उसका तो कोई प्रयोजन है ना, वो प्रयोजन समझना है और उसके लिए गृहस्थाश्रम आवश्यक होता है।
जैसे बोलते हैं ईश्वर अप्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रकृति है। लेकिन आज प्रकृति का विनाश बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में, या बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारे देश में हो रहा है। और आपने जो नाम लिया ना दूसरा आखिरकार, वो व्यक्ति पर्यावरण के हित में काम नहीं किया है उसने, वो एक्चुअली एंटी नेशनल है। उसके बहुत अकाउंट्स वगैरह सब ध्यान में आए हैं, इसलिए कभी कभी कवर लेना पड़ता है ना। मुझे एंटी नेशनल एक्टिविटी करनी है तो मैं आके एंटी नेशनल एक्टिविटी करूंगी, ऐसा तो नहीं होता है। मुझे कुछ कवर लेना पड़ता है, मुझे कुछ एक्सेप्टेबिलिटी समाज में बनानी पड़ती है। उन्होंने वैसा किया है। और हमारे बस आत्मीयता समाप्त हुई ना, वो वापस लानी है। अपनी जो परंपरा है उसको वापस लाना है। वो करेंगे तो हम ये करेंगे, तो ये हो सकता है। जैसे उड़ीसा में उदाहरणार्थ पेड़ों को बहुत पवित्र मानते हैं। वो जो ग्राहम स्टेन्स का उदाहरण हुआ था, वो ऐसे ही हुआ था, क्योंकि वो पेड़ों को काटते नहीं है, वो जमीन को भी खोदते नहीं है कुछ विशेष काल में। और इस ग्राहम स्टेन्स ने जाके बताया कुछ नहीं, ये सारा क्या है, अंधश्रद्धा है। काटो पेड़ों को क्या होता है, खोदो जमीन को क्या होता है। तो वो जो वनवासी जो जनजाति के लोग गुस्से में आ गए, इसका कारण ये था। तो हमारी ये सारी पूजाओं को, परंपराओं को अंधश्रद्धा बोला गया, इसलिए आज हम करते नहीं हैं। लेकिन उससे ही वो आत्मीयता हृदय में प्रस्फुटित होती है। ये जो मैंने धान का उदाहरण दिया ना, तो धान यानी धान का जो छिलका है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अपरेंटली हम पेड़ को तिलक लगा रहे, आरती उतार रहे, ये क्या है, कोई मतलब का नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है। अपरेंटली वो वैसा है, हो सकता है, लेकिन जब वो पूजा होती है, मैं बचपन से देखती हूँ, मेरे मन में पेड़ के प्रति एक श्रद्धा भाव आता है। वो महत्व का है, और वो इनकलकेट करने के लिए ऐसी सारी विधि विधान सारे होते हैं। तो ये वापस लाना है, अपनी संस्कृति वापस लाओ, पेड़ों का ये वापस लाओ। सारे यानी कॉलेजेस में एक वृक्ष आयुर्वेद करके अपना एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को कंपलसरी कर दो। ये सब पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे भाव बदलेगा। अभी काफी जगह सुधार हो रहा है। जैसे उदाहरणार्थ मैंने अंडमान में देखा, सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने तमिलनाडु में देखा, सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। यानी कोरोना के समय केंद्र में हम काफी सारे रहते हैं, 19 लोगों को कोरोना हुआ, और पहले वेव में तो सबको सब सरकार आके ले जाती थी, तो उनको ले गए और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उधर की व्यवस्था, खाना इतना अच्छा था, और वो हमेशा होता है, बहुत अच्छा है। तो बाद में हमारे कार्यकर्ता जब वापस आए, वो बोल रहा था, दीदी कभी बीमार होने से उसी हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। यानी हो रहा है, धीरे धीरे होगा, लेकिन इसके लिए तो हमें बहुत एग्जॉस्टिव चिंतन करके